हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 12 जनवरी 2023 की करंट। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और वीडियो की कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी आप लिंक शेयर कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट नंबर करंट क्या है? आज का फर्स्ट नंबर करंट जो है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। तो चलिए, क्या है अपॉइंटमेंट में? तो प्रेसिडेंट ऑफ गैबोन के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है अली बोंगो हैज अपॉइंटेड द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स एज अ वाइस प्रेसिडेंट। जो अली बोंगो है वो गैबोन के प्रेसिडेंट है जिन्होंने जो गैबोन की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है उनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। मतलब किसकी अपॉइंटमेंट हुई है? वाइस प्रेसिडेंट की। तो नाम क्या है? रोज क्रिस्टियाने ओसोका रापोंडा। ये कितने नंबर के हैं? तो 59th नंबर के। नाम थोड़ी अल्टर है, आपको याद लेकिन रखना होगा क्योंकि अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है तो अपॉइंटमेंट पूछ दी जाती है एग्जाम्स में। तो चलिए, अभी गैबोन आया ना, तो गैबोन के बारे में आपको डिटेल्स जानना चाहिए। गैबोन जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, इनका कैपिटल क्या है और इनकी करेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, आपको मैं मैप पे दिखाती हूँ कि गैबोन का लोकेशन क्या है। देखिए, ये है आपका, ये जो है गैबोन, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये आपको आई होप दिख रहा होगा, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है और इनमें आपको दिख रही होगी ये गैबोन बिल्कुल इक्वेटर के पास। देखिए ये गैबोन है। तो चलिए, क्या है अब कैपिटल, इनके कैपिटल क्या है? कैपिटल भी जानना चाहिए आपको। तो लाइब्रेविले। करेंसी क्या है? तो सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आज का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बुक से रिलेटेड है, जो रिलीज किया गया है क्रिकेटर MS धोनी के द्वारा। तो क्या है? नजान साची मी एज द विटनेस। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ टेक्नो एजुकेशनलिस्ट प्रोफेसर के अब्दुल गफर का ये ऑटोबायोग्राफी है जो कि रिलीज किया गया है क्रिकेटर MS धोनी के द्वारा। अब एक बात जान लीजिए, आपको पता होगा ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। ऑटोबायोग्राफी जो खुद के द्वारा खुद की कहानी लिखी जाती है वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। और बायोग्राफी वो होती है जो कि दूसरों के द्वारा किसी की स्टोरी लिखी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज रिलीज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे। देखिए, नेशनल साइंस डे जो है उनका थीम रिलीज किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्या है थीम, क्या होने वाला है? तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। तो चलिए, अब नेशनल साइंस डे है तो नेशनल साइंस डे के बारे में आप जान लीजिए कि ये कब सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल साइंस डे जो है ये 28 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। और क्यों किया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू सेलिब्रेट द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय इंडियन फिजिसिस्ट सर CV रमन इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी इंडिया के फिजिसिस्ट के द्वारा, सर CV रमन के द्वारा रमन इफेक्ट का। अब रमन की इफेक्ट की डिस्कवरी हुई थी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि रमन इफेक्ट क्या होती है। इसकी वैसे इसकी डिटेल्स हम साइंस की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ी बहुत मैं बता देती हूँ आपको। रमन इफेक्ट वैसे तो ये फिजिक्स का पार्ट है, साइंस का पार्ट है, लेकिन चलिए जब भी कुछ आता है ऐसा तो मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ, तो थोड़ा बता देती हूँ। क्या है रमन इफेक्ट, क्या होता है? तो चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट अकर्स व्हेन द लाइट बीम इज डिफ्लेक्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स। लाइट की वेवलेंथ में चेंजेस आ जाते हैं जब लाइट की बीम के पाथ में कोई मॉलिक्यूल्स आकर उसको डिफ्लेक्ट करता है। तो अब एक चीज तो आपको पता होगा कि स्काई जो आपको ब्लू दिख रहा है वो रमन इफेक्ट की वजह से ही दिख रहा है। स्काई इज ब्लू ड्यू टू रमन इफेक्ट, क्योंकि रमन इफेक्ट में कहा गया कि जिसकी जितनी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी वो लाइट उतना ही ज्यादा स्कैटर होगा। तो विबज्योर के बारे में आपको पता होगा। V फॉर वायलेट, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange और R for red। तो विबज्योर आप देखिए कि वायलेट की वेवलेंथ बहुत ही ज़्यादा कम होती है,
इंडिगो की भी कम होती है, ब्लू की भी बहुत, मतलब रेड के कंपेरिजन में, ग्रीन के कंपेरिजन में, वाइट के येलो के कंपेरिजन में, इन सभी कंपेरिजन में ब्लू की जो होती है वो कम होती है। तो जिनकी वेवलेंथ जितनी कम होगी वो लाइट उतना ही ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, फैलता है। तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है, तो इसलिए आपको जो है स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। तो चलिए, एक चीज़ मैं भूल गई थी, जैसे वर्ल्ड हिंदी डे था, वो वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है, तो 10 जनवरी को। तो मैंने बताया था, उसकी थीम मैंने नहीं बताया था, तो वो आप याद रखेंगे उसकी थीम क्या है। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है एक फेस्टिवल से रिलेटेड, परशुराम कुंड फेस्टिवल। परशुराम कुंड फेस्टिवल जो है वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में 12 जनवरी टू 16 जनवरी तक। और इसको जो परशुराम कुंड फेस्टिवल है, इसको नॉर्थ ईस्ट का कुंभ कहा जाता है, कुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये कहाँ सिचुएटेड है, तो इट इज सिचुएटेड ऑन ब्रह्मपुत्र प्लेट्यू इन लोहित डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट में ब्रह्मपुत्र प्लेट्यू पे। आज के नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 5th नंबर पॉइंट क्या है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, अवार्ड से रिलेटेड है। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड कौन से सॉन्ग को मिला है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में, तो कौन सा सॉन्ग है, तो नाटू नाटू। फिल्म RRR, और इनके डायरेक्टर कौन है, तो SS राजामौली। अब चलिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड आया है तो इनके बारे में आप जान लीजिए कि क्या है ये। देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है ये इसका 80th एडिशन है। ऑनर द बेस्ट इन फिल्म एंड अमेरिकन टेलीविजन्स, क्यों दिया जाता है, तो द बेस्ट फिल्म के लिए और अमेरिकन टेलीविजन्स के लिए। तो और ये कहाँ हुआ है, कहाँ होता है, तो द ब्रेवरी हिल्स कैलिफोर्निया USA में। और कौन से नेटवर्क पे दिखाया जाता है, तो NBC। तो आप देखिए, जैसे इंडिया में ही नेटवर्क है, जैसे GTV हो गया, कलर्स TV हो गया, सोनी TV हो गया, वैसे अमेरिका का ये NBC TV पे, NBC नेटवर्क पे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड है। मूवी नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर्स 2023, तो कौन से मूवी को नॉमिनेट किया गया, तो कश्मीर फाइल्स को, जो कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। RRR ऑफ SS राजामौली हैव बीन ऑल्सो नॉमिनेटेड। अभी जस्ट मैंने RRR SS राजामौली की चर्चा किया था लास्ट क्वेश्चंस में, तो इनको भी नॉमिनेट किया गया है। अदर नॉमिनेशंस कौन कौन सी है, तो कांतारा, गंगूबाई काठियावाड़ी एंड द सैलो सो। तो कांतारा जो है वो ऋषभ शेट्टी की मूवी है, और गंगूबाई काठियावाड़ी जो है वो संजय लीला भंसाली का, और सैलो सो जो है वो पान नलिन का। ये आपको याद रखना है। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट न्यूज। वीडियो के कंटेंट अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, लाइक जरूर करें। तो चलिए, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, तो ड्वाने प्रिटोरियस अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट से ड्वाने प्रिटोरियस ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो ये ड्वाने प्रिटोरियस जो है ये कहाँ के हैं, तो साउथ अफ्रीका के। तो चलिए, अब साउथ अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में है, कौन इनके प्रेसिडेंट है, एवरीथिंग। साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, कंट्री इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अबाउट 80% पॉपुलेशन इज ब्लैक, 80% पॉपुलेशन यहाँ की ब्लैकों की है। और इनकी प्रेसिडेंट कौन है, तो डेविड मबूजा। कैपिटल इनके 3 है। कौन कौन से कैपिटल है, तो इनकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल्स है, जुडिशियल कैपिटल है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है। ज़्यादातर आपने लेजिस्लेटिव कैपिटल के बारे में ही सुना होगा, कैपटाउन। एग्जीक्यूटिव कैपिटल कौन सी है, प्रिटोरिया। जुडिशियल कैपिटल कौन सी है, ब्लॉमफॉन्टेन। और लेजिस्लेटिव कैपिटल कैपटाउन। और जो ये साउथ अफ्रीका है, इनकी जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सी है, जोहान्सबर्ग। अब साउथ अफ्रीका आया, मैंने बोला अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, तो मैंने अभी जस्ट आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिखाया था। और एक बात और आप जान लीजिए, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट वो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही पास करता है। तो आपको क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ऐसे कौन से कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों ही लाइन पास करती है, तो कौन सी है वो, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पास करती है, और साउथ अफ्रीका भी दिखाती हूँ मैप पे। आप भी अपने साथ एटलस रखा कीजिए, जैसे कि मैंने बोला है कि आप देख लिया लीजिए, तो आपके माइंड में फिक्स होता है। देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, साउथ अफ्रीका दिख रहा है,
ये है अफ्रीका, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये दिख रहा होगा आपको कंट्री, ये साउथ अफ्रीका। अभी जस्ट मैंने आपको गैबोन दिखाया था, ठीक है। अब देखिए जो ये आपको रेड रेड लाइन दिख रहा है ना, ये रेड रेड लाइन, ये और ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको दिख रहा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है। ये है इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर की लाइन है, और ये हो गया आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन। तो आपने आई होप देख लिया होगा। इसी तरीके से आपको भी जो है अपने साथ एटलस रखना है और करना है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 8 नंबर पॉइंट, होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सेलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग। ये अवार्ड जो है किसको दिया गया है, होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सेलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग अवॉर्डेड टू हिमाचल प्रदेश कॉर्प्स, हिमाचल प्रदेश के पुलिस को। तो ये 4 हिमाचल प्रदेश कॉर्प्स को मिला है। कौन कौन सा, तो नाम आप जान लीजिए, कभी एग्जाम में पूछ दिया तो आपको माइंड में रखना है। ये रमेश चंदेर छाजदा, एसआई सतपाल, एसआई कृष्णा चांद और कुलतार सिंह। अब आपको इनमें से कोई एक नाम चेंज कर दिया जाएगा और आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, इनमें से पूछ देगा आपको कि इनमें से कौन से हैं जो फॉर हिमाचल प्रदेश कॉर्प्स में जिनको कि होम मिनिस्टर्स मेडल्स फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग अवार्ड नहीं मिला है। तो आपको माइंड में रखना है इनके नाम। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आज का, अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया हैज हैंडेड ओवर द 75 बसेस टू श्रीलंका। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज के तहत इंडिया ने 75 बसेस जो है वो श्रीलंका को एज गिफ्ट दिया है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, और ये आज का लास्ट ही पॉइंट है। तो फर्स्ट फीमेल सिख जज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, फर्स्ट फीमेल सिख जज की अपॉइंटमेंट हुई है यूनाइटेड स्टेट में। तो उनका नाम क्या है, मनप्रीत मोनिका सिंह। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पे पॉलिटी की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है और हिंदी करंट अफेयर्स की भी क्लासेस चल रही है। तो आप में से अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास कल करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो के कंटेंट अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें।